नमस्कार दोस्तों। किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें धैर्य, करुणा और एकजुटता की आवश्यकता होती है। जब हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में शांति खुद ब खुद आ जाती है। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। यह हमें याद दिलाता है कि आत्मनिरीक्षण, प्रकृति की देखभाल और एकजुटता से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। इसे और विस्तार से समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक कथा आपको सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। यह गांव बहुत समय से प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से ग्रस्त था। गांव के लोग बेहद दुखी और परेशान थे क्योंकि उनकी फसलें सूख गई थी और पीने के पानी की कमी हो गई थी। इसके अलावा गांव में बीमारी का प्रकोप भी फैला हुआ था, जिसके कारण कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके थे। गांव वाले इस स्थिति को देखकर निराश हो गए थे और उन्हें कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा था। जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य गांव पहुंचे तो गांव वाले उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने सुना था कि महात्मा बुद्ध एक ज्ञानी और करुणामय व्यक्ति हैं और उनकी परिस्थिति से ही लोगों की समस्याएं हल हो जाती थी। गांव वाले बुद्ध से आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए और अपनी समस्याओं को साझा करने लगे। वे सभी अपनी परेशानियों को लेकर बेहद चिंतित थे और उनसे मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने सबकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्होंने सभी को एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए कहा। गौतम बुद्ध का चेहरा शांत था और उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। जब सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए तो महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम्हारी समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब क्यों हो रहा है? गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, हमारे गांव में यह संकट इसलिए आया है क्योंकि हम अपने पूर्वजों की गलतियों का फल भोग रहे हैं। गौतम बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि इंसान के कर्मों का फल उसे मिलता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यह परिस्थिति केवल तुम्हारे पूर्वजों की गलतियों के कारण है या तुम्हारे भी कुछ कर्म इसके पीछे हैं? वृद्ध व्यक्ति और अन्य गांव वाले इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध के कहने का मतलब क्या है। तभी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इशारा किया और वे गांव के विभिन्न हिस्सों में जाकर गांव की स्थिति का जायजा लिया। जब शिष्य वापस लौट कर आए तो उन्होंने गौतम बुद्ध को बताया कि गांव के जल स्रोत दूषित हो चुके थे और जंगल भी बहुत कम बचे थे। इसके अलावा गांव वाले आपस में भी एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि हर कोई अपनी ही चिंता में लगा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, तुम्हारी समस्या का मुख्य कारण यह है कि तुम सबने एक दूसरे की मदद करना छोड़ दिया है। जब भी संकट आता है हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए, लेकिन तुम लोग स्वार्थ हो गए हो और एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। बुद्ध की यह बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि गौतम बुद्ध सही कह रहे थे। गांव में अब एकजुटता की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपने ही फायदे के बारे में सोच रहा था। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम इस संकट से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर बदलाव लाना होगा। तुम्हें एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम की भावना को विकसित करना होगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को कुछ उपाय बताए जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते थे। गौतम बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि उन्हें प्रकृति की रक्षा और उसका पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव वाले मिलकर फिर से पेड़ लगाएं, जंगलों को बचाएं और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाएं। गौतम बुद्ध ने उन्हें बताया कि प्रकृति हमारी माँ के समान है और यदि हम उसकी देखभाल करेंगे तो वे हमें सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम सब मिलकर उसका सामना करें। उन्होंने कहा कि गांव के लोग एक दूसरे की मदद करें, विशेष रूप से बीमार और कमजोर लोगों की। यदि सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान संभव है। महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए कि हमारे कौन से कर्म हमारे दुखों का कारण बन रहे हैं।
ध्यान से हम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मनिरीक्षण से हम अपने जीवन को सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि यदि वह धैर्यपूर्वक और संतुलित रूप से कार्य करेंगे तो धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संतुलन और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने करुणा और प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यदि हम दूसरों के दुख को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे तो हमारे जीवन में भी सुख और शांति आएगी। उन्होंने मिलकर गांव के पुनः निर्माण का कार्य शुरू किया। सभी ने मिलकर पेड़ लगाए, जल स्रोतों को साफ किया और बीमार लोगों की देखभाल की। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा, फसलें फिर से लहलहाने लगी, बीमारियां कम होने लगी और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। गांव के लोग अब एक दूसरे से अधिक प्रेम और सहयोग से रहने लगे। वे समझ गए थे कि करुणा, प्रेम और एकजुटता ही समस्याओं का समाधान है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए इस अद्भुत ज्ञान ने गांव का जीवन पूरी तरह बदल दिया। गांव वाले अब गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए जीवन को बेहतर बना रहे थे और संकट का सामना धैर्य और संयम से कर रहे थे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सदैव हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें सिखाती रहेंगी कि सच्चा सुख और शांति करुणा, धैर्य और प्रेम में ही निहित है। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।